प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर कॉन्क्लेव वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपनी राय दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिव्यू कर रहे हैं। ये एक हेल्दी डिबेट है। ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च कर दी गई है। नई पॉलिसी को प्रगतिशील बताते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दावा किया है कि इससे प्रदूषण में कमी आएगी, रोजगार बढ़ेंगे और 5 साल में 5 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा। सीएम ने कहा कि इससे दिल्ली की इकोनॉमी के और बेहतर होने की उम्मीद है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ले ली है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को शपथ दिलाई। आपको बता दें कि राज्य के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था। कल ही मुर्मू को सीएजी बनाया गया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 130 करोड़ भारतीयों का जिक्र किया, जबकि भारत की जनसंख्या 138 करोड़ से अधिक है और संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के बाद 8 करोड़ लोगों को भूलना चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि अगर चूक अनजाने में हुई है तो सुधार करने से आश्वासन मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ दिशा निर्देशों के साथ 10 अगस्त से अंतिम वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा कराने की दिल्ली विश्वविद्यालय को मंजूरी दे दी। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि छात्रों को ईमेल और विश्वविद्यालय के पोर्टल के जरिए प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएं और उन्हें आंसर शीट देने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से की गई विवादित ट्वीट पर कार्रवाई की मांग हो रही है। वकील विनय वत्स ने सीजेआई को लेटर पिटीशन भेजी है। उन्होंने इस याचिका में एआईएमपीएलबी पर जजों की निष्पक्षता और ईमानदारी पर सवाल उठाने का आरोप लगाया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की अपील की गई है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर कथित गोरक्षकों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, गोरक्षकों का आतंक मुसलमानों को भय की जिंदगी जीने पर मजबूर कर रहा है। ऐसी भीड़ को तुरंत मुकदमा चलाकर उन्हें सजा दी जानी चाहिए थी, जबकि ऐसा करने की बजाय केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों ने इन्हें मालाएं पहनाई और बाकी लोगों के साथ मुकदमे में गड़बड़ियां की गई। इटली के 2 नौसैनिकों द्वारा केरल के मछुआरों की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। केंद्र सरकार द्वारा इस केस को बंद करने की अपील की गई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो परिवार का पक्ष सुने बिना इस केस को बंद नहीं करेंगे। साथ ही सरकार की ओर से बताया गया है कि इटली ने भारत को आरोपियों पर केस चलाने का भरोसा दिया है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच के लिए मुंबई गए आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी ने आज पटना के लिए रवाना होते हुए महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि मैं यह नहीं कहूंगा कि मुझे क्वारंटीन किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच को क्वारंटीन किया गया। बिहार पुलिस की जांच में बाधा डाली गई। बहुत अच्छी याद लेकर हम पटना जा रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल की पहली डिजिटल फिल्म क्लास ऑफ 83 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म का 2 मिनट 23 सेकंड का यह ट्रेलर सस्पेंस और थ्रिलर से भरा हुआ है। पुलिस की यूनिफॉर्म में बॉबी देओल का रौब देखने को मिल रहा है। इस फिल्म में बॉबी देओल एक पूर्व पुलिस अधिकारी का किरदार निभा रहे हैं, जिन्हें बाद में नासिक पुलिस अकादमी इंस्ट्रक्टर बनाया जाता है।